आज हम आपको जानकारी देंगे बांस की खेती किसानों को क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके रेट के बारे में। बांस का जो रेट है वो गन्ने के बराबर होता है। गन्ने का रेट चल रहा है 370 रुपये कुंटल, तो बांस का रेट भी हो गया 370 रुपये कुंटल। जी ठीक है, सेम रेट होता है गन्ने का और बांस का। हर किसान के पास कुछ ज़मीन ऐसी होती है बीघा 2 बीघा जिससे वो इनकम नहीं लेता, कि कम उपजाऊ है या पानी की समस्या है, पानी नहीं जाता। तो इस तरह की जो ज़मीनें होती हैं, क्योंकि बांस का जो पौधा है कम पानी वाली ज़मीन में भी हो जाता है, कम उपजाऊ ज़मीन में भी हो जाता है, रेतीली ज़मीन में भी हो जाता है, पक्की ज़मीन में भी हो जाता है। जल्दी कर ले देगा तो आपकी फसल जल्दी आएगी। 24 महीने बाद फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है अगर आप राइजोम वाला पौधा लगाते हैं तो। जब फसल कटेगी तो उसका जो रेट है वो सेम गन्ने के बराबर होता है। गन्ने का रेट जो भी चल रहा हो 370 रुपये कुंटल है, सेम रेट बांस का होता है। तो ये तो होगी रेट की बात। अब ये निकलेगा कितना? गन्ने से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा निकलता है। नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह तोमर एग्रीकल्चर। हमारी फर्म चांदपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कि हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सभी तरह के यंत्र बनाते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे बांस की खेती किसानों को क्यों करनी चाहिए। बांस की खेती पे बहुत बड़े रिसर्च चल रहे हैं। इसमें हमारे भारत के काफ़ी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं। तो हम आपको जानकारी देते हैं इसके बारे में कि बांस की खेती क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके रेट के बारे में। बांस का जो रेट है वो गन्ने के बराबर होता है। गन्ने का रेट चल रहा है 370 रुपये कुंटल, तो बांस का रेट भी हो गया 370 रुपये कुंटल। जी ठीक है, सेम रेट होता है गन्ने का और बांस का। अब किसान कहते हैं कि इसे ख़रीदेगा कौन? जब कोई फसल आप पैदा करेंगे तो ख़रीदार अपने आप आ जाएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बांस को हम भी ख़रीदते हैं, सेम रेट गन्ने के बराबर होता है। और पहली बात, जब क्षेत्र में कोई चीज़ पैदा होगी तो ख़रीदार तो अपने आप आ जाएंगे। जैसे आप कहो कि जी हमारे यहाँ तो कई किसान सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ तो बांस कौन ख़रीदेगा, कोई नहीं लेता, कोई आता नहीं। कोई आपके पास जब आएगा जब आपके पास वो फसल होगी। अगर आप कहें कि हमारे गन्ने का क्षेत्र है और गन्ने के क्षेत्र में आपने या किसी किसान ने 1 बीघा कपास लगा ली मान लो, तो कपास का 1 बीघे के लिए ख़रीदने कोई ख़रीदार नहीं आएगा, कोई व्यापारी नहीं आएगा। हाँ, अगर 150 बीघे 200 400 बीघे अगर होगी तो कोई ना कोई आपसे संपर्क जरूर करेगा। आजकल तो YouTube का ज़माना है, आप कोई वीडियो डाल दीजिए, मैं देखता हूँ वीडियो। कोई भैंस बेच रहा है यूट्यूब पे, कोई ट्रैक्टर बेच रहा है यूट्यूब पे, कोई टिपलर बेच रहा है यूट्यूब पे। तो ये एक ऐसा साधन है यूट्यूब वीडियो, जिससे आप अपनी बात को कई हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो अगर आपने बांस की खेती शुरू करी है तो आप उसका प्रचार करेंगे। ये तो है नहीं कि आज आपने लगाई कल कटवा देंगे। मान लो आपने कोई फसल लगाई बीघा 2 बीघा 10 बीघा, तो वो फसल कम से कम 2 साल बाद तैयार होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने आज लगवाई तो कल ही आपको ख़रीदार मिल जाए। पहली बात तो मैंने बताया, हम भी ख़रीदते हैं बांस। जो आपको अच्छा रेट दे उसे दो, आप ट्रायल में ज़रूर करिए। और हर किसान के पास कुछ ज़मीन ऐसी होती है, किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बीघा 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन ऐसी होती है जिससे वो इनकम नहीं लेता। उसकी ज़मीन कुछ ऐसी पड़ी होती है कहीं जो मान ली कम उपजाऊ है या पानी की समस्या है, पानी नहीं जाता। तो इस तरह की जो ज़मीनें होती हैं, क्योंकि बांस का जो पौधा है मैं आपको बता दूं कम पानी वाली ज़मीन में भी हो जाता है, कम उपजाऊ ज़मीन में भी हो जाता है, रेतीली ज़मीन में भी हो जाता है, पक्की ज़मीन में भी हो जाता है। जहाँ पानी भरा रहता है, कई महीने भरा रहता है। गहरी ज़मीनें हैं, गहरी मतलब पानी भरने वाली। बरसात के दिनों में बरसात हुई, पानी 1 महीने के लिए खड़ा हो गया, 2 महीने के लिए खड़ा हो गया, 15 दिन के लिए खड़ा हो गया, तो हम कोई भी फसल उस ज़मीन में लगाएंगे तो फसल बर्बाद हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। तो अगर हम बांस का पौधा उस खेत में लगाएंगे, उसका भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। तरीका क्या है? बरसात शुरू होती है जुलाई में। अगर आप बरसात से महीना 2 महीना पहले कोई पौधा लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा ज़्यादा पानी से। उसका तरीका ये है
कि आप बरसात ख़त्म होते ही, जैसे बरसात ख़त्म हुई, खेत का पानी सूख गया, तुरंत उसमें पौधा लगवाओ। पौधा हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास कई वैरायटियां हैं, वो सब फ़ोन पे बात हो जाएगी। जो स्क्रीन पे नंबर है उस नंबर पे आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और उस समय पर अगर आपने पौधा लगाया तो आने वाली बरसात से पहले पहले 10, 12, 15 फुट हो जाएगा, उसकी जड़ें भी काफ़ी विकास कर लेंगी। तो अगर इस तरह से आप खेती करेंगे बांस की, तो पानी भरने से आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। फिर हम बताते हैं कि 1 बीघा में कितना निकलता है। बीघा मतलब बीघा भी कहीं छोटे बड़े हैं तो हम ले लेते हैं हेक्टेयर। हमारे यहाँ पश्चिमी यूपी में जो हमारा जो ज़िला पड़ता है बिजनौर, तो हमारे ज़िले में 1 हेक्टेयर में 12 बीघा होते हैं। तो 1 हेक्टेयर ज़मीन में अगर आपने बांस लगाया 12 बीघा में, तो 12 बीघा में आप मान के चलिए लगभग 1000 पौधे लगेंगे। पौधे के रेट अलग अलग होते हैं साइज़ के हिसाब से। और अगर आपने 1000 पौधे लगाए तो 2 साल बाद वो इनकम देगा। अगर आप बड़ा पौधा लगाएंगे तो वो जल्दी ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसमें राइजोम बनते हैं। राइजोम बना हुआ जो पौधा लेंगे आप, वो जल्दी कल्ले देगा, और जल्दी कल्ले देगा तो आपकी फसल जल्दी आएगी। तो 24 महीने बाद फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है, अगर आप राइजोम वाला पौधा लगाते हैं तो। जब फसल कटेगी तो उसका जो रेट है वो सेम गन्ने के बराबर होता है। गन्ने का रेट जो भी चल रहा हो 370 रुपये कुंटल है, सेम रेट बांस का होता है। तो ये तो होगी रेट की बात। अब ये निकलेगा कितना? गन्ने से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा निकलता है। यानी गन्ना निकलेगा आपका 50-60 कुंटल बीघा। तो 1 हेक्टेयर में गन्ना जो निकलेगा वो निकलेगा लगभग 600 कुंटल के आसपास। 600 मान लो, 700 मान लो आप, जो एक एवरेज आता है। किसी का ज़्यादा भी निकलता है, किसी का कम भी निकलता है। तो उसका अगर एवरेज लगाएंगे आप तो 370 रुपये का रेट है। किसान को जब बचत आएगी ना, क्योंकि हम भी किसान हैं, खेती करते हैं, 10-12 हज़ार रुपये से 15 हज़ार रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा बचत आती है। अगर आप खूब मेहनत, खूब दवाइयाँ झोंकते हैं, उसमें खूब पेस्टिसाइड लगाते हैं, खूब जहर डालते हैं, तो 10 से 12 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये तक आप कमा सकते हैं प्रति बीघा से। तो इससे कमा सकते हैं आप कम से कम 60-70 हज़ार रुपये से लाख रुपये बीघा तक। और अगर उसका हेक्टेयर में हिसाब जोड़ेंगे तो वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और इसका जो है, ये मैंने बता दिया, लेबर आती है, जैसे पेड़ काटने के लिए लेबर आती है। किसान को कुछ नहीं करना होता, किसान को तो अपना वजन कराने हैं, पैसे गिनने हैं। तो ये तो हो गया इसका एक इनकम का फॉर्मूला, मतलब गन्ने से कई गुना ज़्यादा इनकम देगा। फिर इसका फ़ायदा ये है, जैसा आप देख रहे हैं पत्ता गिरा हुआ है खेत में, जिस खेत में आप इसको लगाएंगे उस खेत में पत्ता गिरता है बहुत ज़्यादा। पत्ता ज़्यादा गिरेगा तो खेत में अपने आप केंचुआ पैदा हो जाएगा। और जब केंचुआ पैदा हो जाएगा तो वो केंचुआ इतना हो जाता है, क्योंकि इसमें छाया रहती है, छाया में केंचुआ वैसे भी ज़्यादा होता है, तो वो ज़मीन आपकी जो कम उपजाऊ ज़मीन थी वो 5-7 साल में बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी। उसमें आप अगर कोई और खेती भी करना चाहें, लाखों रुपए कुंटल वाली भी फसलें हैं वैसे तो, सफ़ेद मूसली वगैरह, तो वो भी अगर आप करेंगे तो उससे आप बहुत ज़्यादा इनकम फिर कमाएंगे। मतलब जो ज़मीन आपकी कम उपजाऊ है वो उपजाऊ भी हो जाती है। फिर एक इसका ये फ़ायदा है, जिस क्षेत्र में पानी की कमी है, अगर उस क्षेत्र में एक ज़्यादा लग जाए तो उसका वाटर लेवल भी ऊपर आ जाता है। ये पृथ्वी पे एक ऐसा पौधा है जो वाटर लेवल को नीचे से ऊपर लाता है, यानी कि पानी की समस्या को भी दूर करता है। फिर ये ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में देता है। जैसे पीपल का पौधा होता है, पीपल का पौधा ऑक्सीजन देता है बहुत ज़्यादा, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कुछ पेड़ केवल दिन में ऑक्सीजन देते हैं, ये 24 घंटे देता है और बहुत कई गुना ज़्यादा देता है और पेड़ों के मुकाबले। तो ये ऑक्सीजन भी देता है, मतलब हवा, पानी और मिट्टी तीनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल जो है 1500 इस्तेमाल होते हैं, 1500 इस्तेमाल होते हैं बांस के मकान भी बन रहे हैं। बांस को अब सरिया की जगह लिंटर में भी काम में आता है। बांस के थर्मस भी बनते हैं, यानी किचन वाले आइटम बनते हैं। बांस का फर्नीचर भी बनता है, बांस का कपड़ा भी बनता है और कपड़ा बहुत उच्च क्वालिटी का बनता है। और इसका पेपर जो बनता है सबसे नंबर 1 क्वालिटी का पेपर बांस से बनता है, सेकंड क्वालिटी का लकड़ी से और थर्ड क्वालिटी का गन्ने की खोई से बनता है।
तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे पास भी इसकी खूब डिमांड रहती है। जिस किसी किसान भाई के पास अगर पहला कहीं खड़ा है तो वो हमसे संपर्क करके और बता सकते हैं कि जी मेरे पास है, उसे मुझे कटवाना है, तो उसको आइडिया भी हो जाएगा कि इसे कोई ख़रीदता भी है और कितना निकलता है, और उसका काम भी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं, में हल्दी की भी खेती की जाती है। अगर हम बांस को लगाते हैं 12 बाई 8 फुट पे, इसका जो साइज़ है सबसे अच्छा खेत में लगाने का, अगर आप खेत में अंदर भर रहे हैं तो 12 बाई 8 फुट सबसे अच्छा है। तो लाइन से लाइन 12 फुट है, तो 12 फुट में आप कई साल तक कोई खेती कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी जो खेती है वो होती है हल्दी की खेती। हल्दी की खेती से क्या फ़ायदा होता है, अगर आप हल्दी खेती ओपन खेत में करेंगे तो उसमें आपको नलाई करानी पड़ती हैं, मतलब आपको मज़दूर बुलाने पड़ेंगे। मज़दूर से कम 3 नलाई होती हैं हल्दी की। अगर आप उसी खेती को बांस के अंदर करेंगे, जहाँ बांस का आपका भरा हुआ है खेत है, तो उसमें आपको नलाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई घास, आप देख रहे हैं कोई घास नहीं उगती है, क्योंकि इसमें पत्ता इतना गिरता है। तो एक तो उसमें हल्दी को नमी चाहिए, इसमें नमी बनी रहेगी, फिर आपकी लेबर खर्च बचेगी, और फिर आपको एक एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि हल्दी जो है 1 बीघा में 15 से 20 कुंटल तक निकल जाती है, तो वो आपकी बचत हो गई। बांस से तो इनकम आप ले ही रहे हैं, साथ में हल्दी की खेती। और एक फ़ायदा है हल्दी जो होगी, क्योंकि आप बांस की खेती जिस खेत में करेंगे, जिस खेत में बांस लगाएंगे, उसमें तो कोई पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो जो आपका खेत है वो पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो अगर ऑर्गेनिक खेत आपका हो गया, पेस्टिसाइड उसमें नहीं डाला, और उसमें आपने लगा दी हल्दी, तो हल्दी को भी हम ख़रीद रहे हैं। हल्दी का हमने प्लांट लगाया है और आप उसको कहीं भी मार्केट में बेच सकते हैं जहां आपको रेट अच्छा लगे। तो वो जो हल्दी होगी वो प्योर ऑर्गेनिक होगी, और उसका जो रेट होगा मार्केट वाली हल्दी से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपके पास ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में आप गुड़ अगर लेंगे मार्केट से, कोई सब्ज़ी लेंगे, कोई अनाज लेंगे, तो उसका तो आपको पता ही है रेट क्या होता है, रेट लगभग डबल होता है। तो इसलिए इसके बांस के साथ में आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हल्दी की खेती छाया में बहुत बढ़िया होती है, तो ये आपको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो इसलिए आप एक बार ज़रूर विचार करिए इसके बारे में और जानकारी करिए, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि डिस्प्ले पर दिया हुआ है। और इसके सभी पौधे जो हैं वो हमारे पास छोटी हाइट के, बड़ी हाइट के 1 साल पुराने पौधे तैयार होते हैं। इसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। जल भराव वाली ज़मीनों की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है, तो उसमें आप इसको ज़रूर ट्रायल करें, भले ही कम पौधे लगाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार।